नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति विद नारायण यूट्यूब चैनल पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाणक्य नीति के आधार पर उन 4 प्रमुख लोगों के बारे में जो अपने ही रिश्तेदारों को धोखा देते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। चाणक्य नीति में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें रिश्तों और मानव व्यवहार का भी उल्लेख है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में ये बताया कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं और इस प्रकार अपने ही परिवार और समाज के संतुलन को बिगाड़ते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने रिश्तों का अहित करते हैं बल्कि खुद भी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में पतन की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य ने अपने उपदेशों में उन लोगों की पहचान करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं। ऐसे 4 प्रमुख व्यक्ति जो अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 में चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ धन के पीछे भागता है वो रिश्तों को महत्व नहीं देता और अपने स्वार्थ के लिए रिश्तेदारों को धोखा देता है। ऐसे व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना होता है, चाहे इसके लिए उसे अपने रिश्तेदारों की भावना को ठेस क्यों न पहुंचानी पड़े। धन का लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। वो अपने रिश्तेदारों के साथ छल कपट करने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्ति अपने ही परिवार और समाज के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो न केवल रिश्तों को तोड़ते हैं बल्कि समाज में असंतुलन और आपसी द्वेष को बढ़ावा देते हैं। चाणक्य के अनुसार धन का उपयोग सदा उचित और नैतिक मार्गों से होना चाहिए। यदि धन के लिए व्यक्ति अपने रिश्तों की बलि चढ़ाता है तो वो स्वयं के साथ धोखा करता है, क्योंकि रिश्ते जीवन की स्थायी पूंजी होते हैं जबकि धन क्षणिक होता है। ऐसे लोग जो रिश्तों को छोड़कर केवल धन को महत्व देते हैं, वो कभी भी समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते। उनके जीवन में न तो सच्चे मित्र होते हैं और न ही सच्चे रिश्तेदार, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण सभी को धोखा दिया है। नंबर 2 में चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन को दूषित कर देती है और उसे अपने ही प्रिय जनों के खिलाफ कर देती है। ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की सफलता से जलता है और उनकी प्रगति को देखकर अंदर से कुंठित महसूस करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर पाता और इसी कारण वो अपने ही सोच से धोखा खाने लगता है। वो इस ईर्ष्या के कारण अपने रिश्तेदारों को साथ छल करता है, उन्हें धोखा देने के लिए षड्यंत्र रचता है और उनकी सफलता को नष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रकार के व्यक्ति रिश्तों में विश्वासघात करते हैं और अपने करीबी लोगों के साथ छल करते हैं। वो न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपनी मानसिक शांति और सुख चैन को भी खो देते हैं। ईर्ष्या उन्हें अंदर से खोखला बना देती है और अंततः उन्हें समाज से अलग थलग कर देती है। चाणक्य का मानना है कि ईर्ष्या व्यक्ति को रिश्तों में हमेशा कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति में खुशी नहीं मना सकता, वो कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना सकता। ऐसे व्यक्ति अंततः अपने ही कर्मों के कारण अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और रिश्तों में धोखा देने के कारण किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाते। नंबर 3 में चाणक्य नीति में विवेक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक से काम नहीं लेता, वो अपने रिश्तेदारों के साथ भी उचित व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने रिश्तेदारों के साथ गलत फैसले लेते हैं, जिससे रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती है। अविवेकशील व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानने में असक्षम होता है और दूसरों पर दोषारोपण करता है। वो अपने रिश्तेदारों की भावना को समझने में असफल रहता है और कभी कभी अपने छोटे स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ देता है। चाणक्य के अनुसार विवेकशीलता ही रिश्तों को संजोने और उन्हें मजबूत बनाने की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विवेक से काम लेता है, वो रिश्तों की गहराई और उनकी महत्व को समझता है। लेकिन जो व्यक्ति विवेकहीन होता है, वो अपने रिश्तेदारों को धोखा देकर उन्हें जीवन से बाहर कर देता है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की भावनाओं की कद्र नहीं करते और अपने स्वार्थ के पीछे भागते हैं। उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने रिश्तों की कितनी बुरी तरह से तोड़ दिया है और जब तक उन्हें यह समझ में आता है
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 4 में चाणक्य नीति में सत्य और ईमानदारी को जीवन की नींव माना गया है। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलता है वो अपने ही रिश्तों को कमजोर करता है और अंततः धोखा देता है। झूठ बोलना रिश्तों में विश्वासघात का सबसे बड़ा कारण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों के साथ झूठ बोलता है तो वो उनकी भावना के साथ खेलता है और उनका विश्वास खो देता है। झूठ से रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं हो सकते, बल्कि वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। चाणक्य का यह भी मानना है कि एक बार जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने की आदत डाल देता है तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सच्चे संबंध नहीं बना सकता। झूठ एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को नष्ट कर देता है और व्यक्ति को अकेला छोड़ देता है। ऐसे लोग जो अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं वो अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जब सच सामने आता है तब रिश्तों में इतना अविश्वास पैदा हो चुका होता है कि उसे ठीक करना असंभव हो जाता है। अब तक हमने समझा कि चाणक्य नीति के अनुसार वो कौन 4 लोग होते हैं जो अपने रिश्तेदारों को धोखा देते हैं। धन लोभी व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की परवाह नहीं करता। ईर्ष्यालु व्यक्ति जो दूसरों की सफलता से जलता है और रिश्तों में द्वेष फैलाता है। और विवेकशील व्यक्ति जो बिना सोचे समझे गलत फैसले लेकर रिश्तों को कमजोर करता है। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो अपने झूठ के कारण रिश्तों का विश्वास खो देता है। चाणक्य ने यह सिखाया कि रिश्तों को संजोने के लिए सत्य, ईमानदारी और समझदारी का पालन करना आवश्यक है। जो लोग इन मूल्यों का सम्मान नहीं करते वो अपने जीवन में रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी खो देते हैं और अंत में अकेले रह जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या आपका भी कोई रिश्तेदार ऐसा प्रवृत्ति का है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक बातों के लिए हमारे चैनल भक्ति विद नारायण से जुड़े रहें। धन्यवाद। राधे राधे।